प्रोफेसर असद सलीम शेख आपसे मुखातिब हूँ। आज हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातों और इमरान ख़ान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली मुहिम के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहेंगे। दुनिया के अंदर हर रियासत अपने इंतज़ाम व इंसराम को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के इदारों को वो कायम करती हैं या उसका सहारा लेती हैं। ये इदारे पार्लियामेंट की शक्ल में होते हैं, ये इदारे जुडिशरी और एग्जेक्टिव की शक्ल में होते हैं, ये इदारे अफवाज एस्टेब्लिशमेंट जिनको कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी या इलेक्शन कमीशन या इस तरह के दीगर इदारे जो हर मुल्क अपने आइन के रूप से कायम करता है, उसके ज़रिए से पूरे मुल्क का रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। अब जाहिर है कि हर रियासत के अंदर कायम होने वाले इदारे की आइनी हदूद होती हैं। ये इदारे बेलगाम नहीं होते। ये तमाम इदारे अपने अपने मुल्क के दस्तूर और आइन के रूह से जो दिए गए अख्तियारात हैं, उनकी हदूद के अंदर रहकर उसके रूह से वो अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने के पाबंद होते हैं। यही जमहूरी रियासत के असूलों के ऊपर कारबंद रहने का एक मुसलमा जो मयार है दुनिया के अंदर, वो यही है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। गुज़श्ता 75 सालों के अंदर अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का जायज़ा लें तो जमहूरी निज़ाम हो या मार्शल्लाई निज़ाम हो, दोनों सूरतों में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अमल दखल रहा हमारे रियासती मामलात के अंदर, हमारे इंतखाबी मामलात के अंदर। तो इसकी भी वजूहात हैं। इन वजूहात में अगर हम देखें कि इस्टेब्लिशमेंट के जो माजी के अंदर हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और किसी हद तक जुडिशरी, इन तीनों के मिलाप से हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम देंगे कि जो इंसराम मुल्क का चलाने की पाबंद होती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें से जिस एक शोबे ने जो सबसे ज़्यादा अपना पॉलिटिकल रोल के हवाले से वो सामने आया है, वो इदारा वो मिलिट्री है। तो अब अगर हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इसका मतलब काफ़ी हद तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही लिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के अंदर इतनी मजबूती क्यों मिली। इसके ऊपर तो खैर बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुख्तसरन कहा जाए तो पाक और इंडिया के जो ताल्लुकात शुरू से ख़राब हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो दो जंगें हुई, ये एक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू और उसकी वजह से मिलिट्री की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसकी ज़रूरत मुसल्लमा है। अफ़गानिस्तान के मसले की वजह से भी मिलिट्री को बहुत स्ट्रांगनेस मिली और उसको सियासी और रियासती मामलात में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर अमल दखल का जो है वो मौका मिला। इसके अलावा हम देखते हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान के मिलिट्री के शुरू से बराह रास्त ताल्लुकात रहे। सारे हमारे मिलिट्री के इब्तदाई तौर पर सीट और सेंटों के साथ ताल्लुकात रहे। हमारे ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग उससे ली। तो पाक अमेरिका ताल्लुकात मिलिट्री के हवाले से भी देखा जाए तो ये भी एक फैक्टर है कि मिलिट्री को हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत शोबे के तौर पर सामने आने का मौका मिला। इसके अलावा हम देखते हैं कि बज़ाते ख़ुद जो सियासतदानों की कमज़ोरियाँ, नालायकियाँ, नाअहलियाँ, ये भी एक वजह है कि उस इदारे को सियासी मामलात में, रियासती मामलात में दखील होने का ज़्यादा मौका मिला। सियासी जमातों के अंदर वो तंजीम नहीं है, वो मुनज़्ज़म उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारी मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म है। डिसिप्लिन इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है, स्किल्ड इदारा है। हर मौके पर वो हमारी मदद को पहुंचते हैं। सैलाब हो, अमन अमान का मसला हो, इलेक्शन के अंदर इंतज़ाम व इंसराम करना हो, सिक्योरिटी फराम करनी हो, मुहर्रम के दिनों में हो, सैलाब के दिन हो, ज़लज़ला के दिन हो, तो अफवाज जो हैं वो हमारी पेश होती हैं इस काम को करने के हवाले से। तो हम देखते हैं कि माजी के अंदर जहाँ बराह रास्त मार्शल लॉ लगे और मिलिट्री को सियासी मामलात के अंदर बराह रास्त दखल देने का मौका मिला और तजर्बा हासिल हुआ, वहाँ हम देखते हैं कि वक्त के साथ कुछ थोड़ा सा स्टाइल बदला। अब उस तरह से वो बराह रास्त मार्शल लॉ नहीं लगा सकती, ना लगाया उसने, लेकिन वो कई मामलात में उसका अमल दखल अब भी मौजूद है, बहुत मौसर अंदाज से मौजूद है। हम देखते हैं कि माजी के अंदर तो वो सियासी जमातों और इत्तेहादों को बनाने में भी उसका किरदार रहा। ख़ुद ISI के साबका कई सरबराहान ने अपनी किताबों में तस्लीम किया
कि IGI उन्होंने बनवाई। कौमी इत्तेहाद के अंदर भी ज़िया-उल-हक के दौर में उनका अमल दखल रहा। फिर काफ लीग बनी। तो इस तरह की सियासी जमातों के बनने में भी उनका किरदार रहा और इत्तेहादों के बनने का भी किरदार रहा। इसी तरह से हुकूमतों के उतारने और हुकूमतों के बनवाने में भी उनका किरदार रहा है। अगर हम माजी बहुत दूर न जाएं तो माजी के अंदर ज़िया-उल-हक की कूक से ही नवाज़ शरीफ का जन्म हुआ, उसकी सियासत का आगाज़ हुआ और फिर बेनज़ीर के साथ जो एक तवील अरसा तक उसका मुस्लिम लीग नवाज़ का तनाव रहा, उसके पीछे यकीनी तौर पर उनको एस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत हासिल थी, क्योंकि बेनज़ीर और पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात मुल्क के अंदर समझी जाती रही कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट रखती है। तो गोया कि हम देखते हैं कि माजी के अंदर नवाज़ शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत और तायद हासिल रही और उसकी तायद और हमायत से वो इक़्तिदार में भी आते रहे। लेकिन पिछला दौर जो उनका रहा उसमें हम देखते हैं कि मामला उलट हुआ। उसके एस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ गई और एस्टेब्लिशमेंट के सहारे से ही उसी दौर के अंदर इमरान खान को तक़वियत फराहम की गई। इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए इक़दामात किए गए। उसका आगाज़ हम देखते हैं बलूचिस्तान हुकूमत की तब्दीली से हुआ। उसके बाद जनूबी पंजाब के जो मुस्लिम लीग नून के अरकान थे उनका ग्रुप अलग बनवाया गया जनूबी पंजाब सूबे के नारे की बुनियाद पर। सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब जो हुआ, सेनेट में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होने के बावजूद उनका चेयरमैन मुंतखब नहीं हो सका, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा। तो गोया कि ये वो वाक़यात हैं कि जिनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की तायद व हमायत हासिल थी और एक इमरान खान के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा था। इमरान खान के जो 2013 में 14 में धरने थे उसमें भी ये बिल्कुल बात कही जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट का उसमें हमायत और तायद उनको हासिल थी। तो अब जब इमरान खान बज़ाते खुद इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से इक़्तिदार में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि बदकिस्मती के साथ उनके साथ भी उनकी बन ना पाई। इसकी वजूहात तो कई हो सकती हैं, इसकी वजूहात कई सामने भी आ चुकी हैं, लेकिन बहरहाल कि जिस तरह नवाज़ शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के आप कह लें कि ताकत के ज़ोर पर उनको फारग किया गया, उनको मुकदमात हुए, ये सारा बज़ाहिर ये सारा लीगल तरीके से किया जाता है, लेकिन पस पर्दा एक हमायत और तायद बहरहाल वो छुपी ताकतों की होती है। तो इसी तरह से इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा हुआ कि उनको एक कानूनी और आइनी तरीक़ाकार बज़ाहिर जो था वो अपनाया गया, अदम एतमाद के ज़रिए से उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। अब इमरान खान की जो नाराज़गी है और जो उनका गुस्सा है वो ज़ाहिर है कि इस वजह से है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने अपने मुफादात या मकासद के लिए खा वो मुफादात पाकिस्तान के हक़ में थे या नहीं थे, इसके हम ऊपर बहस नहीं करते, तो उसकी वजह से उनको इक़्तिदार से महरूम किया। बज़ाहिर वो अमेरिका के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि ये एक साजिश थी बैनुल अक़वामी, तो खैर इसकी तो कोई हकीकत नहीं है। असल हकीकत यही है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अब मसला ये है कि अब करना क्या है। इमरान खान की जो मुहिम है वो उसी तर्ज की है जो जिस तर्ज की नवाज़ शरीफ की मुहिम थी जब वो उनको उतारा गया। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि इमरान खान को अवामी सतह पर नवाज़ शरीफ की निस्बत से कहीं ज़्यादा वसी अंदाज से उसको हमायत और तायद हासिल है। लेकिन क्या मुस्तकबिल के अंदर ये हमायत और तायद जो इमरान खान को हासिल है अवाम की, इसकी बुनियाद पर वो दोबारा वो मुकाम हासिल कर पाएंगे? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के टकराव के नतीजे में वो अपने इक़्तिदार को हासिल कर पाएंगे? ये बात हमेशा सवालिया निशान रहती है और रहेगी। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि ये जो तायद और हमायत है इसको पाकिस्तान के अवाम के वसी तर मुफाद में बदलना चाहिए। अपने ज़ाती बचाव के लिए, अपने ज़ाती इक़्तिदार के असूल के लिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इस वक्त मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि तमाम सियासी जमातें जब बारी बारी इस मामले का शिकार हुई, इक़्तिदार से कभी हटाया गया कभी लाया गया, तो क्या बेहतर नहीं है कि ये सारी जमातें मिलकर एक मौक़िफ़ पर कायम हो जाएं, अपनी कौमी सतह पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करें। हमें एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइन की शक्ल में मौजूद है, उसकी हदूद मौजूद हैं, तय कर दी गई हैं हर इदारे के लिए। उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए शोटिस पैदा करने की ज़रूरत है।
उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ख़ुद सियासी जमातें अपने आप को मुनज़्ज़म करें। आप देखें कि हमारी तमाम सियासी जमातें मुनज़्ज़म नहीं हैं। इमरान खान की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद इमरान खान की ज़ात को हटा दिया जाए तो बाकी पीटीआई में क्या रह जाता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी पीटीआई के करीब तरीन बंदे को भी उसके वाइस चेयरमैन, उसके सेक्रेटरी जनरल, पंजाब के सदर का नाम भी नहीं पता होगा। तो ये गैर मुनज़्ज़म जो शक्लें हैं हमारी सियासी जमातों की, यही सूरत हाल अगर हम नून लीग की देखें, यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की देखें, तो ये एक शख्सी जमातें जो बन चुकी हैं, इसका नुकसान होता है। फिर सियासतदान एक तो ख़ुद को मुनज़्ज़म करें, अपनी तंजीम साजी करें, अपनी जमातों को मुनज़्ज़म करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें। और ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किसी ने सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर तो जो अफवाज हैं वो इक़्तिदार में बराह रास्त आ जाती हैं और एंजॉय करती हैं, आपके यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? उसने कहा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी अफवाज हर जगह नहीं पहुँच सकती, लेकिन कांग्रेस की तंजीमें हर जगह मौजूद हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि सियासी जमातें मुनज़्ज़म हों, उनकी तंजीमें अगर ग्रास रूट लेवल पर हों, इससे जमहूरियत को भी फ़ायदा पहुँचेगा और मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचेगा और इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार को और रियासती मुदाखलत के किरदार को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सियासतदान अपनी नाअहलियों और को भी छुपाने की बजाय उसको दूर करने की कोशिश करें, अपनी नाअहलियतों को अपनी काबिलियतों में बदलने की कोशिश करें, मेरिट पर फैसले करें, इंसाफ पर फैसले करें, अपनी जमातों के अंदर भी इंसाफ पैदा करें, मेरिट पर टिकटें तकसीम करें, मेरिट पर तैनातियाँ करें। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल जो है अगर पैदा हो जाए तो हम हकीकी निज़ाम की बेहतरी के लिए, हकीकी निज़ाम को जो लाने की एक तलब और नारे हैं, इसकी तरफ हम बेहतर अंदाज से हम जा सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसलसल टकराव के नतीजे में उसको दबाव में लाकर आप एक कामयाबी ज़रूर हासिल कर सकते हैं कि उसके साथ डायलॉग करें। लेकिन दूसरी जमातों को जब तक आप साथ नहीं मिलाएंगे तो ये एक कौमी मसला हल नहीं होगा, और वरना तो यही समझा जाएगा कि आपकी जो सारी जद्दोजहद है वो महज आपके एक इक़्तिदार की वापसी के लिए होगी। बहुत शुक्रिया।